राइट। अभी मैंने क्या कर रहा, यहाँ पर एक सर्किल लिखा है, ठीक है ना, ये राउंड, और ये क्या होता है, बैक कार्बन आटम होता है, और ये जो डॉट लिखे है ना ऐसा, दिस इज फ्रंट कार्बन। ओके, अभी मैंने ये दोनों को एडजस्टमेंट किया है ऐसा, ये गोल वाला बैक कार्बन है और ये जो है फ्रंट कार्बन। सो ऐसा हम शो किया है, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूमन प्रोजेक्शन। ओके, राइट। अभी ये न्यूमन प्रोजेक्शन में हमको क्या क्या कन्फर्मर्स दिखता है, बोला ना मैंने, ये जो है सिग्मा बॉन्ड को बेस करके मैंने क्या किया था, एटम्स को रोटेशन किया, समझो ऐसा रोटेशन किया है तो रोटामर्स आता है बोल के मैं बता दिया लास्ट क्लास में। ओके, राइट। अभी ऐसा रोटेट करने के बाद देर आर नंबर ऑफ कन्फर्मर्स विल बी फॉर्म, है ना। सो उसमें हमने यहाँ पर लिखा है मैंने एक्लिप्स्ड फॉर्म, और दूसरा क्या है स्क्यू फॉर्म्स, और तीसरा क्या है स्टॉगर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पर एक्लिप्स्ड का मतलब आप ग्रहण देखा होगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, वैसा यहाँ पर भी क्या होता है, एटम्स पूरा एक्लिप्स्ड में आता है, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्यू फॉर्म क्या होता है, मैं बोला था ना, यहाँ पर नंबर ऑफ कन्फर्मर्स विल बी फॉर्म, बट उसमें ओनली हमने ड्रॉ कर सकते, वी कैन ड्रॉ और शोज, वी कैन ड्रॉ और शोज, कौन सा वाला कन्फर्मर को शोज कर सकते, एक्लिप्स्ड फॉर्म को शो कर सकते, और दूसरे क्या है ड्रॉ भी कर सकते, बोथ आर सेम मीनिंग। यहाँ पर जो है ये जो स्टैगर्ड फॉर्म को भी हम ड्रॉ कर सकते, बट वी कैनॉट ड्रॉ these conformers। सो जो कन्फर्मर्स एक्लिप्स्ड फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म के बीच में बनता है ना, वो कन्फर्मर्स को हमने स्क्यू फॉर्म्स बोलना है, इसलिए मैंने बीच में लिखा है ना। स्क्यू फॉर्म्स आर नंबर ऑफ आता है, वो स्क्यू फॉर्म्स किधर आता है, एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड के बीच में आता है। इन द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी ड्रॉ कन्फर्मर, बोले तो स्क्यू फॉर्म्स विच कैन एबल टू ड्रॉ द कन्फर्मर, कौन सा, वेरी गुड, एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड वी कैन बी ड्रॉ। ओके, राइट। अभी एक्लिप्स्ड में भी चेक करें तो देर इज फुल्ली एक्लिप्स्ड, देर इज पार्शियल एक्लिप्स्ड करके 2 टाइप्स आता है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे एग्जाम्पल देके। दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म में भी 2 आता है, वन इज एंटी फॉर्म, देन सेकेंड वन इज गौचे फॉर्म। ओके, यहाँ पर आपको एक्लिप्स्ड होना बताना क्या, देखो यहाँ पर एक्लिप्स्ड मतलब ये जो है बैक कार्बन लिया और इसके ऊपर मैंने ऐसा बॉन्ड लिखा है। ओके, अभी ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन के ऊपर भी एटम्स रहता है, तो मैंने ऐसा लिखा है, तो ये सब क्या होगा एक्लिप्स्ड में, ठीक है ना। ये बॉन्ड्स और उसके ऊपर एटम्स रहता है, तो भी सब क्या होगा एक्लिप्स्ड में। यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया, अपोजिट में आए ना, थोड़ा दूर दूर आए ना, दिस इज फ्रॉम द स्टैगर्ड फॉर्म, समझ गए ना। सो कुछ नहीं, स्टैगर्ड फॉर्म मतलब एटम्स थोड़ा दूर रहता है, एक्लिप्स्ड में क्या होता है पूरा ऐसा, देखो इधर फिंगर्स कैसे एक्लिप्स हुआ, ऐसा एटम्स और बॉन्ड्स विल बी एक्लिप्स्ड इन द फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, वही नाम में है ना, एक्लिप्स्ड बोल के, वेरी गुड। सो यहाँ पर हम देखें तो हमको यहाँ पर बॉन्ड एंगल लिख के रखा है इधर, तो यहाँ पर एंगल बिटवीन द 2 बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन द 2 बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल ये 2 ऐसा बॉन्ड्स लिखा है मैंने, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, इसके बीच में जो एंगल होता है ना, दैट इज अ थीटा। सो बॉन्ड एंगल का मीनिंग क्या होता है, एंगल बिटवीन द 2 बॉन्ड्स एट सेम एटम। देखो दिस इज द सेम एटम, बॉन्ड एंगल लिखा मैंने, सो दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल होता है। ओके, राइट। एंगल किधर आया, बॉन्ड्स के बीच में आया, वो बॉन्ड्स कहाँ पे है, सेम एटम पे, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल। चलो दूसरा एक लिखा है डायहेड्रल एंगल, भी डिनोट करना है बाई से, सो दिस इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स एट एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट एटम मतलब बिसाइड्स, ओके ना। देखो यहाँ पर फ्रंट कार्बन है, ये जो रिंग वाला बैक कार्बन है,
इसका ऊपर एक बॉन्ड लिखा है फ्रंट कार्बन का, और बैक कार्बन के एक बॉन्ड लिखा है। सो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड का बीच में एंगल को हमने डायहेड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, राइट। अभी मैं क्या बता रहा था, नेक्स्ट वन, यहाँ पर स्टीरिक स्ट्रेन बोल के एक बताया है, और दूसरा ये बता रहा था इधर टॉर्शन स्ट्रेन बोल के। ओके, स्टीरिक स्ट्रेन बोले तो द स्ट्रेन और रिपल्शंस बिटवीन द टू एटम्स, मतलब एटम्स का बीच में, ग्रुप्स का बीच में अगर ऐसा रिपल्शंस होता है तो दैट इज कॉल्ड द स्टीरिक स्ट्रेन होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इधर एक ग्रुप है समझो, और इधर एक ग्रुप है समझो, ये दोनों का बीच में रिपल्शंस, ओके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्टीरिक स्ट्रेन होता है। तो मैंने ये ग्रुप समझ लिया, नहीं तो एटम समझ लिया, वो दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शंस होता है, तो ऐसा दैट इज कॉल्ड द स्टीरिक स्ट्रेन, एटम के बीच में, नहीं तो ग्रुप के बीच में, ओके ना, राइट। नेक्स्ट वन क्या है, टॉर्शन स्ट्रेन बोले तो द स्ट्रेन और रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड्स। सो टॉर्शन स्ट्रेन किस वजह से आता है बोले तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड्स। देखो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड का और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स का बीच में जो रिपल्शन आता है ना, उसको हमने टॉर्शन स्ट्रेन बोलने का, क्या बोलने का, टॉर्शन स्ट्रेन। कैसा आया, बॉन्ड्स का बीच में रिपल्शन चल रहा था, फॉर एग्जांपल ये हैंड का बीच में रिपल्शंस ऐसा, और ये क्या है, ग्रुप का बीच में रहता है तो दैट इज कॉल्ड द स्टीरिक, और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का बीच में रिपल्शंस रहता है तो वेरी गुड, क्या बोलते हैं, टॉर्शन स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ, हंसना मत, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ये लेके आया था ये समझाने के लिए, ओके। देखो यहाँ पर मैंने, दिस इज़ द फ्रंट कार्बन, समझ लीजिए, क्या समझना है, दिस इज फ्रंट कार्बन, और ये जो गोल वाला दिख रहा है ना बैक साइड का, ये वाला मैं ऐसा स्टिकर लगा दिया इधर, है ना, हंसना मत, देख लो समझ लो टॉपिक क्या है, ओके, राइट। तो यहाँ पर फ्रंट कार्बन ये है और दिस इज बैक कार्बन है, ओके ना। चला यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये 3 बॉन्ड्स लिखा है ऐसा, और ये भी 3 बॉन्ड्स है, ओके। अभी आपको दिख रहा था इधर ये ग्रुप सेम पोजीशन पे आया, और ये वाला और ये वाला सेम पोजीशन पे आया। सो आपको लग रहा होगा, सो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म में है, बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि इधर बॉन्ड्स भी एक्लिप्स्ड में है और एटम्स भी एक्लिप्स्ड में है, ओके, राइट। पहले ये समझो, यहाँ पर मैंने कल बताया था, तो रोटेशन अराउंड, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ये फ्रंट कार्बन बोला ना मैंने, वेरी गुड, दिस इज बैक कार्बन। आपको बॉन्ड दिख रहा है क्या सर, फ्रंट कार्बन दिख रहा है और बैक कार्बन दिख रहा है, बीच में बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं ना। देखो इधर भी आपको बॉन्ड नहीं दिखेगा जैसा इधर जैसा, है ना, वेरी गुड। सो यहाँ पर बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, सर बीच में रहेगा, ये इधर दिख रहा है ना, ये जो मैंने लिखा है देखो, ये वाला स्टिक दिख रहा है ना, ये स्टिक, दिस इज द, हाँ दिस वन मिडिल वन, ये दिस इज बॉन्ड, है ना। इसका रिस्पेक्ट में हम क्या कर दिया, फ्रंट कार्बन को वैसे रख लो, इसको चेंज करना मत, कार का स्टीयरिंग के जैसे रहता है ना वैसा मैंने इधर लेके आया। इसको क्या करना है, रोटेट करना है। सर हम रोटेट करते हैं क्या कंपोनेंट में, नहीं, एट द रूम टेम्परेचर ऑटोमेटिकली दैट एटम्स विल बी रोटेटेड, ठीक है ना। कौन सा एटम में रोटेट होता है, हाँ जिसमें कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, उसमें कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करता है ना, उसमें क्या होता है, एट द रूम टेम्परेचर उसको वो एनर्जी अवेलेबल होता है, मतलब उधर वो एनर्जी में क्या करता है, एटम्स रोटेट होते रहता है एट द रूम टेम्परेचर, ओके। और ये बात है, ये फ्रंट कार्बन एंड ये बैक कार्बन, मैं क्या बोला सर, कुछ नहीं, तो ये सिग्मा बॉन्ड का बेस करके मैं रोटेट करो बोल के बोला। चलो अपन तो रोटेट करेंगे, अभी तो खुद तो रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल नहीं ना अभी हम सोचना है, मैंने इधर रोटेट कर रहा है, ओके, ठीक है। अभी देख लेते हो, आपको ये लग रहा था एक्लिप्स्ड फॉर्म आया, ये समझ में आया, सर एक्लिप्स्ड फॉर्म में एटम्स एक ही पोजीशन पे आता है,
है ना, एटम्स आर ग्रुप्स सेम पोजीशन पे आएगा। एट द सेम टाइम सिग्मा बॉन्ड्स आल्सो, देखो ये वाला सिग्मा बॉन्ड, पीछे वाला ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेस में आ जाएगा ऐसा, ठीक है ना। सो इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, ओके ना सर। फाइनली यहाँ पर अगर आपने रोटेट किया, समझो टोटली कितना डिग्री घुमा सकते हैं हमने इसमें, 360 घुमा सकते हैं इसको, बराबर है ना। यहाँ पर हमने इसको 360 डिग्री घुमा सकते हैं। चला मैंने अभी क्या करता हूँ, फर्स्ट इसको रोटेट किया, समझो ऐसा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया था, फर्स्ट क्या हो गया था, देख लो इधर, फर्स्ट एक्लिप्स्ड में आया था ऐसा, देखो एक्लिप्स्ड में आया। अभी मैंने इसको रोटेट किया था तो अभी क्या हो गया, अपोजिट में आया, है ना, दिख रहा है ना सर, अपोजिट में। सो ऐसा अपोजिट में आए तो इसको हम क्या बोलते, स्टॉगर्ड फॉर्म बोलते। और इसमें और गौचे फॉर्म भी है, आगे एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। जस्ट इतना तो समझ लो, ऐसा घूमता है ना, ऐसा घूमते समय में क्या होता है, देयर इज नंबर ऑफ कन्फर्मर विल बी फॉर्म, ठीक है ना। ऐसे घूमते समय में क्या होता है, नंबर ऑफ रोटामर्स बनता है। वो रोटामर्स में हम ओनली एक्लिप्स्ड फॉर्म का एंड स्टॉगर्ड फॉर्म ड्रा कर सकते हैं। देख लो ऐसा घूमते समय में नंबर ऑफ आता है ना, क्या आता है, वेरी गुड, कौन सा, कन्फर्मर्स आता है। वो कन्फर्मर्स में ओनली वी कैन ड्रा कौन सा वाला, स्टॉगर्ड एंड एक्लिप्स्ड, ये दोनों को हमने ड्रा कर सकते, मगर बाकी को ड्रा नहीं कर सकते। वो जो हम ड्रा नहीं करते ना, उसको हम क्या बोलते, स्क्यू फॉर्म्स बोलते, समझ लेना, वेरी गुड। सो अभी तो ये लिख के रख लो, मैं आगे बताता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, राइट। देखो अभी मैंने इधर क्या लिखा था, एक्लिप्स्ड एंड स्टॉगर्ड बोल के लिखा है, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे अभी। देख लो मैंने यहाँ पर ये मैंने अभी दिखाया है ना आपको, ये वाला ये ऑपरेटर मैंने दिखाया इधर। ये क्या होता है, ये जो है बैक कार्बन बोला और ये जो है फ्रंट कार्बन बोला, है ना सर, वेरी गुड। ये जो है बॉन्ड्स है और ये जो है एटम्स और ग्रुप्स है। चला आपको ये कौन सा फॉर्म दिख रहा था अभी, बताओ कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ऐसा कौन सा फॉर्म दिख रहा है, वेरी गुड, एक्लिप्स्ड फॉर्म दिख रहा है। तो दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म। मैंने इससे पहले बताया था स्टीरिक स्ट्रेन बोल के बताया एक वर्ड, और दूसरा ये बताया था टॉर्शन स्ट्रेन बोल के बताया, है ना, स्टीरिक स्ट्रेन एंड टॉर्शन स्ट्रेन। स्टीरिक स्ट्रेन कैसा आता है, ये देखो, ये ग्रुप और ये एटम के बीच में झगड़ा मतलब ऐसा रिपल्शन समझ लो, ठीक है ना। और इधर भी क्या होता है, ये एटम और ये एटम के बीच में रिपल्शंस, और ये एटम के बीच में रिपल्शंस। ऐसा स्टीरिक स्ट्रेन क्या हो गया, इधर चेक करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैंने, स्टीरिक स्ट्रेन। स्टीरिक स्ट्रेन एक्लिप्स्ड में कम है, ज़्यादा है बोलना, मैक्सिमम है ना, ओके, ज़्यादा है, इधर मैक्सिमम बोल के लिखा, मैक्स, ओके राइट। अभी नेक्स्ट वन लिखा रहा, इधर लिख लो, देखो इधर टॉर्शन स्ट्रेन। सर इधर देख लो एक बार, पूरा सुनो, समझ में आ जाएगा, स्किप मत करो, पूरा कॉन्सेप्ट सुनने के बाद समझ में आया नहीं आया कमेंट करो, ओके। हाँ देख लो, टॉर्शन स्ट्रेन है। इधर टॉर्शन स्ट्रेन क्या होता है, ये देखो, ये बॉन्ड, और इधर मैंने बताया ना, इधर भी बॉन्ड्स रहते हैं, देखो ये दिख रहे हैं ना, इधर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में, हाँ, रिपल्शंस नहीं तो स्ट्रेन होता है। तो टॉर्शन स्ट्रेन भी मैक्सिमम है, SR नो, टॉर्शन स्ट्रेन भी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक ही प्लेस में आ रहा था, दिख रहा है ना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड है कि नहीं। सो एटम भी सेम पोजीशन पे आया, एट द सेम टाइम बॉन्ड्स भी सेम पोजीशन पे आया, हाँ ना सर, देखो ना, वेरी गुड। सो टॉर्शन स्ट्रेन भी ज़्यादा रहता है, बॉन्ड का और ये बॉन्ड का बीच में रिपल्शन समझ लो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको दोनों के बीच में झगड़ा समझ लो, ओके, स्ट्रेन। सो टॉर्शन स्ट्रेन आल्सो मैक्सिमम है। सो ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है, रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है,
कोई दोनों आदमी फाइटिंग कर रहा समझो, है ना, तो एनर्जी ज़्यादा है ना उधर, बराबर। इधर भी मैं क्या बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो मैक्सिमम है, एनर्जी इज मैक्सिमम। सर दोनों झगड़ा कर रहे हैं, बराबर है, वो स्टेबल है क्या? अभी देख लो, ये और ये दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो अभी क्या हो गया, स्टेबिलिटी है क्या? ये नहीं। तो स्टेबिलिटी पूछे तो कम है, मिनिमम है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबिलिटी, समझा? वेरी गुड। यहाँ पर देख लो, स्टॉगर्ड में चेक करेंगे। स्टॉगर्ड में क्या होता है, ऐसा ग्रुप्स थोड़ा सा बदलता है, ठीक है ना। मैंने 60 डिग्री पे लेके आया, चेंज हुआ, है ना। एटम्स, ये जो एटम और ये जो एटम दूर आया, थोड़ा दिख रहा है ना सर, दिख रहा है। और ये जो बॉन्ड और ये जो बॉन्ड भी थोड़ा दूर आ गया, देख लो, इतना दूर आ गया ना, इतना। वेरी गुड। अभी देख लो, इधर एटम्स भी दूर है, तो क्या हो जाएगा, और ग्रुप्स भी दूर है, एटम और ग्रुप्स समझना है। स्टीरिक स्ट्रेन क्या होता है, इसमें देखो मिनिमम है ना, मिनिमम, कम है। देन नेक्स्ट वन इधर देख लेंगे, टॉर्शन स्ट्रेन क्या होता है, चेक करो। देखो टॉर्शन स्ट्रेन मतलब किसके बीच में होता है, बॉन्ड का और दूसरे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शंस, है ना। सो अभी देख लो, बॉन्ड्स एक ही जगह पे है क्या, जैसे एक्लिप्स में आया था, पूरा एटम्स एंड बॉन्ड्स आल्सो एक ही प्लेस में, वैसे इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दूर है ना सर। देखो ना सर प्लीज़, देखो, ये इधर है ना, थोड़ा ये देखो, इतना गैप है ना सर। वेरी गुड। सो इसको हमने क्या बोलते हैं, टॉर्शन स्ट्रेन यहाँ पर कमी था, क्योंकि बॉन्ड्स थोड़ा दूर आ गया, है ना। वेरी गुड। अभी फिर देख लो, यहाँ पर स्ट्रेन तो कमी हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाँ, ये भी मिनिमम होता है ना। झगड़ा कम रहता है तो स्टेबिलिटी होगा ना, फिर होगा ना, एनर्जी भी कम होगा ना फिर। वेरी गुड। तो स्टेबिलिटी भी क्या होता है, वेरी गुड, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। क्या बोला मैंने, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। दो जन का बीच में झगड़ा कम, तो उधर झगड़ा कम मतलब एनर्जी यूज नहीं कर रहा है, तो एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। ओके। सो फाइनली मुझे बताओ, स्टीरिक स्ट्रेन इंक्रीज हुआ और टॉर्शन स्ट्रेन भी इंक्रीज हुआ, तो ऑटोमेटिकली क्या इंक्रीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है, और ये तीन इंक्रीज होता है तो वेरी गुड, स्टेबिलिटी कम होता है, ध्यान में रखना है। वेरी गुड। यहाँ पर स्टीरिक कम है सर, ऑटोमेटिकली इधर टॉर्शन भी कम है, समझो, क्योंकि एटम्स दूर होने के बाद बॉन्ड्स भी दूर होता है ना। वेरी गुड। तो दोनों दूर है, स्टीरिक कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया सर, कम, एनर्जी कम है, तो इस समय में स्टेबिलिटी क्या होता है सर, ज़्यादा होता है। ये लॉजिक आप याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा मैंने, एक्लिप्स्ड फॉर्म में स्टीरिक एंड टॉर्शन मिनिमम और मैक्सिमम, वेरी गुड, मैक्सिमम। एक्लिप्स्ड फॉर्म का स्टेबिलिटी मिनिमम और मैक्सिमम, स्टेबिलिटी, झगड़ा होता है तो स्टेबिलिटी कम होता है, तो एक्लिप्स्ड का स्टेबिलिटी लेस। स्टैगर्ड का चेक करो, ऐसा क्वेश्चन आया, टॉर्शन स्ट्रेन एंड स्टीरिक स्ट्रेन ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है ना, हाँ, वेरी गुड, इसमें कम रहता है सर, याद रख लो। स्टैगर्ड में कौन सा, स्टीरिक एंड टॉर्शन कम रहेगा, क्योंकि स्टैगर्ड में एटम्स और ग्रुप्स थोड़ा दूर रहता है ना, राइट। इसको हम क्या बोलते, स्टैगर्ड फॉर्म बोलते, मतलब इसमें क्या हो गया, स्टीरिक एंड टॉर्शन मिनिमम हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम ही होता है, तो स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। सो दोनों में
स्टेबिलिटी किसको ज़्यादा है पूछे तो किसका ज़्यादा स्टेबिलिटी सांगा STB that is equal to staggered then eclipsed ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी किसको ज़्यादा एक्लिप्स्ड को ज़्यादा देन स्टैगर्ड से। ओके समझ गए ना। सो ये लिख के रख लो, मैं आगे एग्जाम्पल लिख के आपको समझाता हूँ। अभी और ये भी ध्यान रख लो, मैंने बोला था ना, क्या बोला था, एंगल, बॉन्ड एंगल। देखो इसका बॉन्ड एंगल बोलते हैं, सेम एटम में दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल को बॉन्ड एंगल। अभी देख लो ऐसा ऐसा दिख रहा है ना सर, ये देखो ये बॉन्ड का और ये बॉन्ड का और ये बॉन्ड का और ये बॉन्ड का, ये जो पार्ट दिख रहा है ना ऐसा, ये वाला 1 मिनट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसका और इसका बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। दिस इज बॉन्ड एंगल, दिस इज दिस वन, ये देखो ऐसा, दिस इज कॉल्ड द डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। ओके राइट डाउन, मैं आगे बताता और एक्सप्लेन करता हूँ, ये लिख के रख लो अभी तो। राइट चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इन ईथेन में पढ़ाई करना है, ठीक है ना। सो फर्स्ट एक बार याद रख लो, एक्लिप्स्ड फॉर्म देखो, एक्लिप्स्ड फॉर्म इसमें स्टीरिक भी ज़्यादा है, टॉर्शन भी ज़्यादा रहता है। ओके एटम्स का बीच में रिपल्शंस भी होगा और बॉन्ड का बीच में भी रिपल्शंस होगा। ओके बॉन्ड का बीच में मतलब उसमें अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का बीच में रिपल्शंस, दैट इज कॉल्ड द टॉर्शन स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड द क्या होगा, स्टीरिक स्ट्रेन। वेरी गुड राइट। अभी हम क्या करेंगे, ये जो है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन द ईथेन, हम अभी इसमें क्या क्या कन्फर्मर्स आएगा और फिर उसका स्टेबिलिटी क्या है और उसका एनर्जी क्या है और उसका डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है, वो हम अभी पढ़ाई करना है और उसका स्टेबिलिटी भी बताना है और उसका एनर्जी भी बताना है, ठीक है ना, सिंपल। चलो यही मैंने ये लिया था, ये लेके आपको समझाता हूँ। ये लिया ना मैंने, हाँ लिया है मैंने, खुद से बनाया है, देख लो हंसना मत, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया है। ओके वेरी गुड, देख लो इधर यहाँ पर मैंने ये फ्रंट कार्बन, ये गोल वाला बैक कार्बन है ना, दिस इज द फ्रंट कार्बन, दिस डॉट वन फ्रंट, टिक 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 टिक, दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज बैक कार्बन। ओके दिस गोल वाला बैक कार्बन, ये वाला डॉट फ्रंट कार्बन। यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये डॉट वाला कार्बन को मैंने चेंज नहीं किया, देखो डॉट वाला कार्बन पे इधर जैसा है लिखा मैंने वैसे ही लिखा है, देख लो इधर ये वाला फॉर्म दिख रहा है ना, ये एक्लिप्स्ड ऐसे वाला। ओके राइट, हाँ वेरी गुड। सो अभी मैंने ये डॉट वाला को ऐसे रखा, देखो इसमें भी है, और इसको मैंने थोड़ा ऐसे घुमाया, देखो इधर दिख रहा है ना, वेरी नाइस, दिस इज कॉल्ड द स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज द एक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके दिस वन इज द स्टैगर्ड, इसको मैंने थोड़ा रोटेट करता हूँ, देखो फिर से समझाता हूँ, दिस इज कॉल्ड द एक्लिप्स्ड, मैं भी देखता हूँ एक बार, वेरी गुड, दिस इज द एक्लिप्स्ड फॉर्म। घुमो 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 घुमा, ये देखो 60 डिग्रीज घुमाया मैंने, तो दिस इज द कौन सा फॉर्म आया, स्टैगर्ड फॉर्म। देखिए तो यहाँ पर मैंने कितना डिग्रीज घुमाया, वहाँ पर 60 डिग्रीज घुमाया, दैट इज डायहेड्रल एंगल। इकडून बोलते हैं हमने डायहेड्रल एंगल, तिकडून क्या हो गया, इकडू इकडे 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 डायहेड्रल एंगल इक्वल टू 0 डिग्रीज। सर इकडे डायहेड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्रीज। अभी आपने क्या करो बोला, 360 डिग्रीज घुमाओ बोला है ना, अभी तो कितना घुमाया, 60 डिग्रीज घुमाया, तो 60 डिग्री पे क्या आया, स्टैगर्ड आया, 0 डिग्री पे क्या आया, एक्लिप्स्ड आया, बराबर है ना। अब इसको फिर से घुमाओ, 120 आया, 120 पे फिर से क्या आया, एक्लिप्स्ड आ रहा था, फिर से इसको घुमाओ ऐसा, कौन सा फॉर्म आया, स्टैगर्ड। सो 120 पे 60 कितना होगा, 180, सो 180 डिग्री पे स्टैगर्ड आया, फिर से इसको घुमाओ 60 डिग्रीज, कितना हो जाएगा 180, 180 के बाद में 60 ऐड करो 240, 240 में फिर से हमको क्या आया, एक्लिप्स्ड आया। अभी हम क्या करो, इसको फिर से रोटेट करो, कितना 300, 300 पे क्या आता है, स्टैगर्ड आता है, वेरी गुड। अभी फिर से घुमाओ इसको, घुमाया, फिर से क्या आया, ये वाला है ना, एक्लिप्स्ड आया, कितना 360 पे। सो आपका क्वेश्चन क्या है, कौन सा डिग्री पे क्या कन्फर्मर आएगा, कौन सा कन्फर्मर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन द ईथेन इफ देयर इज 0 डिग्रीज और 120 डिग्रीज विच कन्फर्मर विल बी फॉर्म। याद रखना कौन सा आता है, एक्लिप्स्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, एक्लिप्स्ड फॉर्म बना के रख लो, तो इसको 60 घुमाते जाओ। हाँ तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है सर, ये भी हाइड्रोजन, 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 सेम सेम एक ही पोजीशन पे है ना सर, ऐसा देखो ना। तो यहाँ पर टॉर्शन स्ट्रेन भी ज़्यादा है,
टॉर्शन स्ट्रेन ज़्यादा है। एट द सेम टाइम इधर क्या हो गया, एटम्स का बीच में स्टीरिक स्ट्रेन भी ज़्यादा है, मगर इसमें क्या हो गया, टी कम एस कम, एस मतलब स्टीरिक कम, टी मतलब टॉर्शन कम, है ना। सो आप याद रखना फर्स्ट ये वाला। देन नेक्स्ट वन देख लो, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक्लिप्स में रहता है तो ज़्यादा है ये दोनों, ये दो ज़्यादा रहता है तो एनर्जी भी क्या होता है, ज़्यादा होगा। तो एनर्जी का ऑर्डर चेक करें तो एक्लिप्सड एंड दूसरा स्टैगर्ड। सो इसको हमने यहाँ पर स्टैगर्ड टू टाइप्स है, वो मैंने इन डिटेल में बताता हूँ। देयर इज एंटी फॉर्म एंड गौचर फॉर्म। इधर हम क्या लिखना है, स्टैगर्ड बोल के लिख लेना है। देखो इधर स्टेबिलिटी कौन सा है, स्टैगर्ड, और दूसरा क्या है, एक्लिप्स्ड। सो एक्लिप्स भी आए ना सर, फुल्ली एक्लिप्स्ड, पार्शियल एक्लिप्स्ड, वो हम इन ब्यूटेन में पढ़ाना है, ओके ना। सो उधर क्यों पढ़ाते हैं वो उधर समझ में आ जाएगा, वो भी देखना है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखते तो समझ में आता है, ठीक है ना। 1-2 मिनट देखने के बाद क्या समझ में आता है, पूरा कंप्लीट सुनो, ठीक है ना। राइट, यहाँ पर देख लो 0 डिग्री से इधर, ओके 0 डिग्री से इधर। सो पोटेंशियल एनर्जी किसका ज़्यादा है सर, एक्लिप्स्ड का ज़्यादा, तो इधर एक्लिप्स्ड। फिर बाद में हमको क्या आया, स्टैगर्ड, फिर बाद में एक्लिप्स्ड, फिर बाद में स्टैगर्ड। ऐसा चलते समय में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे जाते हैं ना ग्राफ, ओके। ये जो एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये जो स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैगर्ड, दिस इज एक्लिप्स्ड। एनर्जी ज़्यादा है ना ऊपर लिया, एनर्जी कम है ना नीचे लिया। सो ऐसा एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड का बीच में कितना एनर्जी रहता है बोले तो डिफरेंस 12.5 kJ पर मोल एनर्जी आता है। कितना, 12.5। इधर देख लो एनर्जी का वैल्यू इधर लिखता हूँ, 12.5 kJ पर मोल, किलो जॉल पर मोल, इतना एनर्जी रिलीज होता है कहाँ पे, इधर एक्लिप्स्ड में, स्टैगर्ड में नहीं। सो स्टैगर्ड इज द मोर स्टेबल फॉर्म, है ना। ये एक्लिप्स्ड में इनका झगड़ा, इनका झगड़ा, देखो इनका झगड़ा, बॉन्ड्स के बीच में, एटम्स के बीच में, उसका झगड़ा वजह से क्या होता है, इतना एनर्जी आता है। इसमें सर एक्लिप्स्ड में, स्टैगर्ड में नहीं आएगा। स्टैगर्ड इतना एनर्जी कम पे रहता है, इतना एनर्जी ज़्यादा पे कौन रहेगा, 12.6 में कौन रहेगा, एक्लिप्स्ड रहेगा। इसको रोटेट करने के बाद कौन आएगा, स्टैगर्ड आएगा, तो इतना एनर्जी इसका कम, तो इसका मीनिंग, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है सर, समझ में ना। वेरी गुड, चला इतना तो लिख के रख लो, मैं आगे प्रोपेन लेता हूँ, प्रोपेन एक्सप्लेन करने के बाद ब्यूटेन में चेक करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, राइट।